नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 42 से 43 वर्ष। सवाल आपके थे, राजनीति में सफलता कब तक और आर्थिक विकास कब तक। मुझे इसके अलावा क्या लक्षण दिखते हैं, किस तरह की आपकी हाथ की रेखाएं हैं, जो भी जानकारी मुझे यहाँ पर समझ आती है वो क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इनके हथेली विश्लेषण शुरू करते हैं और इनकी सारी रेखाओं को डीपली समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपकी जीवन रेखा है, जीवन रेखा ही हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा का विश्लेषण सबसे ज़रूरी माना जाता है। इससे ज़रूरी हाथ में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जीवन रेखा को ही देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपका जन्म हुआ है, यहाँ से आपकी जीवन रेखा आगे बढ़नी शुरू हुई है और ये इस प्रकार चलती जा रही है। देखिए, जीवन रेखा बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही बढ़िया है और इस प्रकार आकर यहाँ पर समाप्त हुई है। जीवन रेखा की अगर देखेंगे तो कोई भी रेखा जितनी ज़्यादा नुकीली, चमकदार और सुई की तरह पैनी होती है, थोड़ा आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, वो रेखा सबसे बढ़िया मानी जाती है। और बिल्कुल उसी तरह की आपकी जीवन रेखा है। देखिए, जिस तरह की जीवन रेखा है, ऐसे व्यक्ति को बड़ी स्वास्थ्य की समस्या नहीं आ सकती, व्यक्ति को बड़ा कष्ट नहीं आ सकता, बड़ी समस्या नहीं आ सकती। जीवन बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है। इसको आप पिछले जन्मों के अच्छे कर्म कहें, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद कहें, परमात्मा की कृपा कहें, नेचर का सपोर्ट करें, लेकिन व्यक्ति के जीवन में सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ तरीके से होती हुई देखी जाती हैं। मैं नहीं समझ सकता कि ऐसे अपने जीवन में कभी बड़ा संघर्ष देखा है। देखिए, छोटा संघर्ष तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कब ऐसे कुछ भी नेगेटिव छोटे रूप में, बट बड़ा संघर्ष, बड़ी आपदा, बड़ी बीमारी, बड़ी कोई दुर्घटना, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मुझको नहीं दिखता है। जीवन रेखा जिस प्रकार की है, ऐसा व्यक्ति अपने बुढ़ापा आते आते पैसे से, परिवार से, स्वास्थ्य से, कर्मों से हर तरीके से सही और सफल देखा जाता है। ये लक्षण आपकी जीवन रेखा पर समझ आ रहे हैं। अगर आयु की बात करेंगे तो देखिए, थोड़ी सी आपकी 50s में आकर ये जीवन रेखा फैल गई है, तो और इतनी भी नहीं फैली है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए। ये आपको ठीक ठाक लक्षण दिखाने वाली रहेगी स्वास्थ्य को लेकर। बस आपको कह सकता हूँ कि आपका हेल्थ जो है 50s के बाद थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। बस यही लक्षण मुझे आपकी जीवन रेखा में समझ आते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा। देखिए, मस्तिष्क रेखा थोड़ी सी छोटी है। किसी भी जातक की मस्तिष्क रेखा लंबी, सीधी और स्पष्ट होती है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ये आपकी मस्तिष्क रेखा छोटी हो या फिर घुमावदार उसमें कर्व आ जाएं, तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को लेकर थोड़ी सी नेगेटिव समझी जाती है। कहीं ना कहीं पूरा समय लेकर, पूरा बुद्धि का उपयोग करने के बाद भी व्यक्ति कुछ निर्णय गलत ले लेता है, जिससे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है। कहीं ना कहीं किसी काम को लेकर कंफ्यूज रहना, निर्णयों का गलत हो जाना, और ये रेखा जब हो तो व्यक्ति के साथ बेईमानी, फ्रॉड, स्कैम होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। पैसे के लेन देन में कोई सगा संबंधी बेईमानी करते हैं, ऐसा भी ऐसे व्यक्ति के साथ देखा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी किसी से पैसे का बड़ा लेन देन थोड़ा ध्यान से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। और अपनी ऐसे व्यक्ति को खासकर बुढ़ापे में, जब आप 55 वर्ष के हो जाए, उसके बाद अपने जीवन के जो बड़े फाइनेंशियल डिसीजन है खुद मत लिया करें। कोई आपके जीवन साथी लें, संतान साथ मिलकर लें, तो व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति को बड़े डिसीजंस में किसी को शामिल करना चाहिए, घर परिवार के व्यक्ति को। ये फिर बढ़िया रहता है। और जब छोटी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ी बहुत व्यक्ति को मेडिटेशन भी करनी चाहिए। मेडिटेशन जो रहती है वो बहुत लाभकारी फिर देखी जाती है। इसके बाद अगर आपकी हृदय रेखा देखेंगे तो हृदय रेखा भी बहुत बढ़िया है। देखिए, जो अगर आपका पूरा हाथ ही देखा जाए तो हाथ में कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल सकूं कि इस ग्रह में ये संकट है, ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है। रेखाओं की बात करेंगे तो रेखाएं भी बहुत सही हैं। तो जनरली जिस तरह के मैंने आज से पहले भी इस तरह के जो हाथ देखे हैं, मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल की अगर मैं बताऊं तो पैसे से बहुत आराम से सफल होते हैं, परिवार से सफल होते हैं, स्वास्थ्य से, कर्मों से, आयु से सफल होते हैं। मैंने ये तो नहीं देखा कि इस रेखा वाले व्यक्ति ने बहुत पैसा कमाया हो, लेकिन सारी जिम्मेदारियां टाइम पर पूरी हो जाती हैं, परिवार खुशहाल रहता है, सुखी जीवन होता है, बड़ा पैसा ना होने के बाद भी सुखी, सफल और सुंदर जीवन, जिसमें व्यक्ति को टेंशन ना हो, चिंता ना हो, परेशानी ना हो, और इमरजेंसी लाइक पैसा हमेशा बना रहे, बड़े नुकसान ना हो और काम धंधा स्मूथ तरीके से चलता रहे। इस तरह का मैंने जीवन शैली ऐसे व्यक्तियों की देखी है, क्योंकि आपके हाथ में कोई नकारात्मकता नहीं है, सारे ग्रह बैलेंस हैं और सारी रेखा सही अवस्था में है। हृदय रेखा आपके हाथ में यहाँ से चलती है, ये 3 भागों में टूटी है। देखिए, हृदय रेखा का अंत में 3 भागों में टूट जाना बहुत ही बढ़िया होता है। ये संकेत करता है कि व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा कहीं तो गलत नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को के लिए कुछ कर्तव्य भी बताए गए हैं। क्या कि गौ माता, बैल और सर्प, नाग, इनका नुकसान कभी ना करें।
इवन इन जानवरों की सेवा व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती है। गौ माता को डेली अपने घर की पहली रोटी खिलाना बहुत अच्छा रहता है। कोई सर्प नाग दिखे तो जैसे लोग क्या करते हैं, देखते देखते ही मार देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है। तो इनको नुकसान ना पहुँचे बल्कि इनकी सेवा हो। जैसे सर्प कहीं दिख गया और आपने दूध पिला दिया, फिर तो इस तरीके से सेवा अगर इनकी कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। ऐसे व्यक्ति को शिवलिंग को जल चढ़ाना चाहिए सोमवार के दिन। महीना साल कौन सा भी हो, आपको जल चढ़ाना चाहिए, यह अच्छा रहता है। और सबसे विशेष देखिए, ये तो कुछ कर्म हो गए, सबसे विशेष होता है ऐसे व्यक्ति के नाम जाप। आप कुछ काम कर रहे हैं, सोने से पहले, उठने के तुरंत बाद, नहाते काम करते समय, खाते समय, हर काम से पहले अच्छा काम कोई शुरुआत कर रहे हैं नहीं, अगर हर काम करने से पहले या अपने डेली रूटीन में भी आप भगवान शिव का नाम जाप करते हैं, कुछ अच्छा हुआ उन्हें आपने उनको धन्यवाद बोला, कुछ नेगेटिव हुआ आपने उनसे शेयर किया, अगर ये चीज़ें आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपने गृहस्थ में रहकर भी व्यक्ति ये इस तरीके के कार्य करें, अपने जीवन साथी के साथ ईमानदार रहे, अच्छे कर्म करे, ईमानदारी के साथ चले, तो व्यक्ति अंत में मोक्ष मुक्ति को भी प्राप्त हो जाता है। ये संकेत, ये लक्षण मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो ये आपके हाथ में जो मुझे कमी लगती है वो क्या लगती है, देखिए आपके हाथ में अच्छा पैसा है, मैं कह सकता हूँ कि हाथ में सक्सेस है, लेकिन एक होता है सक्सेस, एक होता है एक्सट्रीम सक्सेस। एक्सट्रीम सक्सेस के लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ये आपकी जीवन रेखा पूरी है हाथ में, तो जैसे बाकी रेखाएं हैं, चलो मस्तिष्क रेखा छोटी है तो और रेखा भी पूरी होनी चाहिए। जैसे कि आपकी जो भाग्य रेखा है ये भी पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये कैसी है, ये यहाँ से निकली है। इसका भी एक लक्षण क्या है, देखिए हर तरह के व्यक्ति के कर्म के अनुसार, जैसे व्यक्ति के कर्म रहे होंगे पिछले कुछ जन्मों में, उस हिसाब से भाग्य रेखा समझी जाती है। ये जो भाग्य रेखा ये राहु पर्वत से निकली है, राहु की भाग्य रेखा आपके हाथ में है। तो देखिए जिसके हाथ में राहु की भाग्य रेखा होती है, मैंने ऐसा देखा है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे काम करते हुए ज़्यादा पाया जाता है जिसमें अचानक से बड़ा पैसा है, अचानक से बहुत पैसा है। जैसे कि अब देखिए, मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट हो सकती है, इसलिए आपको बता सकता हूँ कि मैंने ऐसे व्यक्तियों को स्टॉक मार्केट में सफल होते हुए देखा है, ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट के रूप में। मैंने ऐसे व्यक्तियों को लॉटरी के काम में सफल होते हुए देखा है। मैंने ऐसे व्यक्तियों को 2 नंबर के कामों में सफल होते हुए देखा है। मतलब जो लोग मुझ पर हाथ दिखाने आए हैं आपसे पहले, कई सारे, तो राहु की भाग्य रेखा वाला व्यक्ति 1 नंबर से पैसा नहीं कमा सकता। पर हाँ, मैंने ऐसे व्यक्तियों को पॉलिटिक्स में भी किसी न किसी तरीके से सफल होते हुए देखा है, पैसा व्यक्ति कमा लेता है। तो जहाँ से ऐसा नहीं कि मंथली सैलरी आ रही है कि हर महीने बराबर पैसा है, जहाँ से व्यक्ति रातों रात कुछ बड़ा कर दिखाए, वो जो क्षेत्र होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, 2 नंबर का काम हो, स्टॉक मार्केट हो, या कुछ भी हो, लॉटरी हो, व्यक्ति वहाँ पर अपनी किस्मत चमका देता है। तो देखिए पॉलिटिक्स में, अब मैं बिल्कुल सीधा सीधा बोलूँ, अगर आप पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं या इसलिए सफल होना चाहते हैं कि समाज की सेवा करें, जो कि आजकल कोई नहीं करता, तो सफलता नहीं है। या अपना भला देख रहे हैं कि खुद को बड़ा पैसा कमाना है पॉलिटिक्स से, वो किसी भी तरीके से, तो हाँ आप सफल हो जाएंगे। ये लक्षण मुझे दिखते हैं। तो राहु की भाग्य रेखा वाले व्यक्ति कभी भी सीधे तरीके से तो पैसा कमाते नहीं हैं, तो यही लक्षण मुझे आपकी हस्तरेखा में दिखाई पड़ते हैं। बाकी देखिए हाथ बिल्कुल नॉर्मल है। मैं इतना ही कहूँगा, राहु की भाग्य रेखा है, जिस वजह से राहु जैसे उनका नेचर होता है, इसी तरह से व्यक्ति का नेचर हो सकता है, पैसा कमाने का तरीका हो सकता है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखिएगा कि पैसा कैसे भी कमाएं, कुछ भी कमाएं, आप अच्छा कमाएंगे मुझे दिखता है। हालांकि एक्सट्रीम सक्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा कमाने का जो सोर्स है उसमें किसी की बद्दुआ न लें, किसी के विश्वासघात ना करें, किसी की हाय ना लें, किसी से बेईमानी ना करें, किसी से जीवन में अनैतिक कार्य ना करें। बाकी आप किसी तरीके से पैसा कमा सकते हैं, आप सफल हो जाएंगे। एक्सट्रीम सक्सेस यहाँ पर नहीं है। समाज में अच्छा नाम बना रहे, पहचान बनी रहे, इस तरह का पैसा आप अच्छे से कमा लेंगे, ये मुझे दिखता है। और देखिए मैंने ऐसे व्यक्ति को मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आपके पास जितनी सेविंग्स है उसका 1 से 2% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखिए। कोई कंपनी है आपको बहुत अच्छी लगती है कि हाँ ये कंपनी में दम है, ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी का आगे फ्यूचर है, कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर है, तो आपने थोड़ा सा पैसा अपना लगा कर रखना है। कभी कभी मैंने देखा कि व्यक्ति हज़ारों में लगाता है और 20-25 साल बाद करोड़ों में निकालता है। तो ये स्थिति स्टॉक मार्केट से व्यक्ति के जीवन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से भी आती है। तो ये मेरी कुछ एडवाइस आपके लिए फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। बाकी देखिए कुछ नेगेटिविटी है नहीं, तो साथ में कुछ बुरा बोल नहीं पाऊंगा। जीवन में ईमानदारी से चलने पर व्यक्ति को सब कुछ मिलेगा। भगवान शिव की व्यक्ति जीवन में बहुत बुद्धि देने वाली रहेगी, सही मार्ग का चुनाव करने में आपको ये मदद करेगी, और भगवान शिव की भक्ति अंत में मोक्ष मुक्ति का कारक बनेगी। ये लक्षण मुझे दिखते हैं।
एक पॉइंट रह गया, जिस तरह की जीवन रेखा जन्म स्थान से दूर का सारा काम चलेगा, जन्म स्थान से दूर लेकर आपको जाएगी। जन्म स्थान से दूर है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो ये लेकर आपको जा सकती है। अगर पॉलिटिक्स में सफल होना चाहते हैं तो कोई ऐसा क्षेत्र चुनिए जन्म स्थान से थोड़ा दूर हो, वहाँ आप जल्दी सफल होंगे। ये स्थिति मुझे दिख रही है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति होगा बुढ़ापे में विदेश कनेक्शन भी आ जाता है, संतान के द्वारा, खुद के द्वारा विदेश कनेक्शन भी होता है। तो ये लक्षण भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो भी दिखाई पड़ा, जैसा भी दिखाई पड़ा मैंने आपको बता दिया। और कोई डाउट क्वेरी आपकी हो तो आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय मुझे आपको किसके देने हैं। देखिए आपके हाथ में कुछ ऐसा है नहीं कि आपको उपाय करने की जरूरत है, बस यहाँ पर जो मैंने बताया उसको ध्यान रखिएगा। शिव भक्ति जरूर कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। महाशिवरात्रि, एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी का व्रत रखिएगा। आपको खुद ब खुद जीवन में अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते और सद्बुद्धि, मतलब बुरे काम ना करने के लिए जो बुद्धि होती है वो बढ़ जाएगी। ये आपके जीवन में होता हुआ दिखेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।